है कैसे, भूखमरी से, ठीक है। मान लीजिए कि किसी को खाना नहीं मिला, हंगर की वजह से किसी की डेथ हो जाती है, या फिर किसी को पानी नहीं मिला, ठीक है, प्यास की वजह से किसी की डेथ हो जाती है, तो कौन सा प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे डाई के साथ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखा है माई फ्रेंड्स फादर डाई ऑफ कैंसर। अगर मान लीजिए कि मैं इस कैंसर को यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटूं, कोई बीमारी तो है नहीं, है ना, भूख तो कोई बीमारी है नहीं है, तो जरा मुझे ये बताओ कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ कैंसर की जगह हंगर लिख दूं तो आप कौन से प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। लेट मी टेल यू कि अगर डेथ बीमारी की वजह से, किस बीमारी के अलावा अगर किसी और वजह से किसी की डेथ होती है, तो आप लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि डाई के साथ आप प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज कर रहे होते हैं। देखो जरा आपने से कितने बच्चों ने आंसर दिया। ओके, इस सेइंग हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यस आरुषि बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छी बात है। बाय है अंकित कश्यप, जब किसी पर्टिकुलर पर्सन की डेथ जो है वो किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से हो जाती है। अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो गई है, बाढ़ से किसी की डेथ हो गई है, अर्थक्वेक में कोई, जैसे कि अभी आपने देखा कि उत्तराखंड में जो है बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है, ठीक है, फ्लड की वजह से, राइट, तो दे डाइड बाय फ्लड, ठीक है, तब आप किसी की डेथ होती है तो आप हमेशा याद रखें, मेक श्योर कि आप डाई के साथ क्या करेंगे, डाई के साथ आप प्रपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी की डेथ कैसे होती है, अगर किसी पर्सन की डेथ होती है किसी बीमारी की वजह से, ठीक है, किसी एलिमेंट की वजह से, किसी किसी भी बीमारी की वजह से अगर किसी की डेथ होती है तो आप लोग इस्तेमाल करेंगे क्या, आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ऑफ का। और कैंसर क्योंकि यहाँ पर इसने लिखा है तो कैंसर है कि बीमारी है, लेकिन अगर बीमारी के अलावा, राइट, अगर बीमारी वजह से डेथ होती है तो जानते हैं क्या इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए कि अगर किसी की डेथ हो जाती है कैसे, भूखमरी से, ठीक है, मान लीजिए कि किसी को खाना नहीं मिला, हंगर की वजह से किसी की डेथ हो जाती है, या फिर किसी को पानी नहीं मिला, ठीक है, प्यास की वजह से किसी की डेथ हो जाती है, तो वो स्टेशनरी वो है जो पेन पेंसिल और जो आप लोग खरीद रहे होते हैं ना अपने नोटबुक्स वगैरह जहाँ से खरीद रहे हो, स्टेशनरी की जो शॉप होती है, ठीक है, तो ये वो वाला स्टेशनरी है। लेकिन वो स्टेशनरी जिसमें आपने ए का इस्तेमाल किया है, ये आपका बात कर रहा होता है स्टैटिक पोजीशन के बारे में, ठीक है बच्चों। क्या बता रहा होता है कि ये दिस इज टेलिंग अबाउट दैट द थिंग इज नॉट इन मोशन, द ट्रक वाज नॉट इन मोशन, द ट्रक वाज स्टैटिक, वहीं पर खड़ा हुआ था जब बस ने उसको टक्कर मार दी, ऐसा आप यहाँ पर कहना चाह रहे थे, सभी ना। बोर्डिंग स्कूल्स में बेसिकली एक ऐसा सेक्शन, एक ऐसी जगह बनाई जाती है जहां पर क्या होता है कि जहां पर जो बीमार बच्चे होते हैं उनको रखा जाता है बोर्डिंग स्कूल्स में, उसके लिए आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्या, सैनिटोरियम, ठीक। फिर एक शब्द होता है आपका एवियरी, और इसके जैसा ही इसका ही बिल्कुल एक भाई होता है क्या, एपियरी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। सबसे पहले तो ये बताएं कि एवियरी क्या होता है। एवियरी इज बेसिकली अ प्लेस जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है, ठीक है, जो छोटे छोटे से घोंसले होते हैं ना, आप उनको कह सकते हैं, ठीक है, वो होता है आपका एवियरी। अगर बात करें एपियरी की तो ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप किस चीज को रख रहे होते हैं बच्चों, बीज को रख रहे होते हैं, ठीक है। फिर नर्सरी क्या होती है, नर्सरी आप सभी लोग जानते हैं कि एक ऐसी जगह होती है जहां पर छोटे पौधे आपको देखने को मिलते हैं, छोटे ट्रीज आप देख सकते हैं, पौधे जिनको बेसिकली से रखा जाता है, उसको आप लोग, सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल, बिकॉज अल्कोहलिक का मतलब क्या, द वन हु कंज्यूम्स अल्कोहल, ठीक है, जो अल्कोहल कंज्यूम करता है वो तो अल्कोहलिक हो ही जाएगा। एडिक्ट का मतलब क्या होता है, एडिक्ट मतलब उसको आदत पड़ चुकी है किसी भी चीज की, या एडिक्ट का मतलब सिर्फ शराब वाली आदत नहीं है, ठीक है, एडिक्ट का मतलब होता है कि जो जिसको किसी भी चीज की आदत लत लग जाती है, ऐसी वाली बात आप बोल रहे हैं। बैक पाइपर तो मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, तुम लोग वैसे ही बच्चे स्मार्ट हो, हाँ। सो द नेक्स्ट वर्ड हियर इज टीटोटलर। यस, टीटोटलर इज द वन जो कभी भी ड्रिंक नहीं करता है, ठीक है, जो कभी भी अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता है। ऐसे पर्सन के लिए आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ऐसे पर्सन के लिए आप लोग बोल रहे होते हैं ही इज टी, कभी भी ड्रिंक नहीं करता, ठीक है। वो क्या होता है फिर जो थोड़ा लिट्स के लिए आप लोग बोल रहे होते हैं क्या, द वन हु टेक्स लिटिल लिटिल इज टिप्सी, जो बहुत ही थोड़े थोड़े छोटे छोटे पैग ले रहा होता है ना, थोड़ा थोड़ा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन।